नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी तिवारी, हिंदी विभाग, इंटरमीडिएट प्रभाग, मरवारी कॉलेज, रांची। बच्चों, आज मैं क्लास 12th का इलेक्टिव हिंदी पढ़ाऊंगी। तो इलेक्टिव हिंदी में 2 पुस्तकें पढ़नी है। पहला पुस्तक है अंतरा भाग 2 और दूसरा है अंतराल भाग 2। तो हम लोगों को पहले इलेक्टिव हिंदी का हम लोग सिलेबस जान लें, उसके बाद फिर हम लोग पाठ शुरू करेंगे। तो इसमें है खंड क, खंड ख, जिसका भाग 1 में खंड क, खंड ख में पढ़ना है। खंड क में है अपठित बोध, में गद्यांश और काव्यांश दोनों को पढ़ना है। अब खंड ख में हम लोगों को व्याकरण, जिसको कि हम लोग रचनात्मक या व्यवहारिक लेखन बोलेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ये है भाग 1 का। खंड ख का जो व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे उसमें है निबंध, पत्र लेखन, व्यवहारिक लेखन, सृजनात्मक लेखन। उसके बाद फिर भाग 2 में हम लोग आते हैं पुस्तक पर, जो कि अभी हम बताए अभी अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, ये दोनों किताब पढ़ना है हम लोग को। तो अंतरा भाग 2 में कविता और कहानी दोनों है, और अंतराल में हम लोगों को सिर्फ कहानी पढ़ना है। उसमें कहानी 4 कहानी है, और अंतरा में कहानी और कविता दोनों है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 का पहले हम लोग काव्य खंड देखेंगे, उसके बाद फिर गद्य खंड देखेंगे। तो हम लोग का अंतरा भाग 2 जो पुस्तक है उसमें काव्य खंड में सबसे पहला पाठ है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद का रचना है। तो हम लोग कविता शुरू करने से पहले कवि का परिचय पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कविता पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के 4 आधार स्तंभों में से एक थे। छायावादी काव्य के 4 स्तंभ, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है छायावाद। तो बच्चों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का वाद है, जो छायावाद उसी का एक भाग है। तो उसके स्तंभ है, आधार स्तंभ में एक है, 3 और भी कवि हैं। उसमें से महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। उसी में से एक है जयशंकर प्रसाद, जो कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है। इनका जन्म सन 1888 में काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई और विधिवत शिक्षा 8 तक ही हो पाई, परंतु घर पर ही रहकर जयशंकर प्रसाद स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। वे इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के विद्वान थे।
जयशंकर प्रसाद का जन्म संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन जब वे 12 वर्ष के थे तभी उनके उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। कुछ ही दिन के बाद उनकी माता का भी स्वर्गवास हो चुका। 17 वर्ष की आयु में उनके बड़े भाई भी चल बसे। उसके बाद परिवार का सारा भरण पोषण का दायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। प्रसाद जी के जीवन और साहित्य पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1937 में उनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं नाटक, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, निबंध इत्यादि हैं। रचनाएं भी, नाटक में भी कई नाटक हैं, कहानी संग्रह में भी कई कहानियां हैं, काव्य संग्रह भी है और इसके साथ ही साथ निबंध संग्रह भी है। ये नाटक जो भी हम लोग के पाठ्य पुस्तक में संकलित है, देव सेना का गीत, ये नाटक ही है। तो हम लोग अभी देव सेना का गीत पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उस पर जरा ध्यान दें। नाटक में है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। कहानी संग्रह में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। काव्य संग्रह में झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इत्यादि। निबंध संग्रह में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। जैसा कि हम पहले बताए कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ थे, तो छायावादी काव्यधारा का उन्हें प्रणेता भी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में यानी कविता में अतिशय कल्पनाशीलता एवं मानवीय सौंदर्य और राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है, जो कि जिसमें ये हम लोग देव सेना के गीत में महसूस करेंगे। जब हम लोग कविता पढ़ेंगे तो देव सेना का जो नाटक है इस पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इससे यह पता चलेगा कि कितना राष्ट्रीय जागरण के स्वर इसमें है। इसके साथ ही साथ उनके काव्य में प्रकृति और मानव दर्शन, चिंतन, आदर्श और यथार्थ कल्पना और सत्य परस्पर ऐसे घुले मिले हुए हैं कि जीवन और जगत साकार हो उठा है। उनके कई नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का संदेश दिया गया है। तो हम लोग अभी देवसेना का गीत देखते हैं। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना का नाम सुन के ऐसा आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि देवसेना है कौन। तो हम लोग यह देखें, सुने आप लोग की देवसेना मालव के राजा बंधु वर्मा की बहन है। बंधु वर्मा के वीर गति प्राप्त करने के बाद वह राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। देवसेना यौवन काल में स्कंदगुप्त को पाने की इच्छा रखती है, किंतु स्कंदगुप्त मालवा का धन कुबेर की कन्या
विद्या की ओर आकर्षित है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु तब तक देवसेना निराश होकर वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में रहने लगती है और गाना गाकर भीख मांगती है। वह स्कंदगुप्त के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देती है, यानी वो उसके प्रेम को ठुकरा देती है और स्कंदगुप्त भी आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लेता है। देवसेना अपने विगत जीवन पर जब दृष्टिपात करती हुई अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को यानी दुख के क्षणों को जब याद करती है, तब यह गीत गाती है, जिसका जो शीर्षक है हमारा देवसेना का गीत। इसका पहला पद है, देखें, यदि आप लोगों के पास बुक है तो निकाल करके एक बार देखें या फिर सुने। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यह काव्यांश देवसेना का गीत से है, जो कि अभी हम लोग पढ़े, आप लोग भी सुनिए। ये ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त में है। जैसा कि अभी हम बताए कि मालवा की राजा बंधुवर्मा की बहन देवसेना है और उसी के द्वारा ये गाया गया गीत है। देवसेना स्कंदगुप्त को पाने की कामना रखती थी, किंतु वह स्कंदगुप्त को पाने में असफल होकर निराश हो जाती है। उसका भाई बंधुवर्मा हुणों के आक्रमण में परिवार सहित वीरगति को प्राप्त हो जाता है। देवसेना भाई के सपनों का साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। उसके इस निर्णय के बाद अपने हृदय को सांत्वना देती हुई देवसेना यह गीत को गाती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जीवन से विदाई लेते समय भी देवसेना को वेदना ही मिली। जैसा कि भी पहला पद हम बोले, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यौवन काल में उसके हृदय में स्कंदगुप्त को पाने की चाह थी। उसमें असफल रहने के कारण उसने निराशा भरा जीवन व्यतीत किया और जब स्कंदगुप्त विवाह का प्रस्ताव लेकर आया तो उसे वापस लौटा देना भी कैसी विडंबना है। देवसेना अब जीवन के भावी सुख, आशा, अभिलाषा सबसे विदा ले रही है, किंतु इन सबसे विदा लेने में भी उसे दुख ही प्राप्त हो रहा है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेते थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता यानी खामोशी। आगे देवसेना आगे कहती है कि यौवन काल में वह भ्रम के अधीन रही, यानी वो भ्रमित रही, भ्रम में डूबी रही। उस समय भूलवश किए गए कार्य ही उसके कर्मों की रोटियां हैं, जिन्हें उसने भीख में बांटा है। उसे अपने जीवन के अतीत के वेदनामय क्षण व्यथित कर रहे हैं।
अब जीवन के अंतिम पड़ाव में यौवन काल में की गई भूलों के कारण उसकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है। देवसेना कहती है उसके जीवन की संध्या की इस यात्रा में केवल अंतहीन मौन ही शेष रह गया है। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लासेस में।